हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान श्री केशव प्रभु जी। प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वसंत 2001 में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार करने हेतु आजीवन ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। तभी से वे इस्कॉन पुणे में अनेक सेवाओं में संलग्न हैं। वर्तमान में प्रभु जी वृंदावन में इस्कॉन भागवत महाविद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं तथा इसके अलावा वे वैदिक ज्ञान के अनेक पाठ्यक्रमों यथा भक्ति शास्त्री व भक्ति वैभव की कक्षाएं भी लेते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान श्री केशव प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबको पुनः हार्दिक स्वागत है हमारे श्रीमद् भागवत महात्म्य के इस श्रृंखला में। आज हम इस सत्र में श्रीमद् भागवत का आगे का कथा हम जारी रखेंगे। तो हम ये सुन रहे हैं कि जब भगवान वेदव्यास ने समग्र मानव समाज के कल्याण के लिए भगवान को स्मरण किए, परम भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किए। जब उन्होंने स्मरण किया, उनके अंतःकरण में, चित्त में भगवान की कृपा से एक श्लोक प्रकट हुआ। वो श्लोक सूत्र के रूप में था, और वो श्लोक जो सूत्र के रूप में था, बाद में उसी को ही भगवान वेदव्यास ने उसको विस्तार किया, और विस्तार करके इतना बड़ा महान ग्रंथ प्रकट हुआ। लेकिन वो जो सूत्र, जो श्लोक वेदव्यास जी के मन में प्रकट हुआ, उदित हुआ, एक विलक्षण श्लोक था वो, जिसका अर्थ बिल्कुल गायत्री के अर्थ के समान है। गायत्री में जो हम ब्रह्म गायत्री कहते हैं, उसका जो अर्थ है बिल्कुल उसके अर्थ के समान वो श्लोक था। तो वो सूत्र, एक श्लोक से भगवान वेदव्यास ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत का विस्तार किया। और वो श्लोक था, जो पहला श्लोक वेदव्यास जी को प्राप्त हुआ, वो है जन्माद्यस्य यतन्वयत इतरस्तश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिदां यथा विनिमय यत्रो त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वान कदा निरस्तसः सत्यं परम धीमहि। ये तो पूरा श्लोक है, लेकिन सूत्र के रूप में जो था वो जन्माद्यस्य यतः था। तो उसको फिर विस्तार करके भगवान वेदव्यास ने इतना बड़ा महान ग्रंथ लिखे। तो अभी इसमें देखिए, इसमें जो इसका जो अर्थ है वो गायत्री के अर्थ के समान है। जैसे गायत्री में आता है एक वरेण्यम, एक शब्द आता है वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि। तो जो वरेण्यम है, श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में जो शब्द आता है परम, सत्यम परम धीमहि, ये परम शब्द वरेण्यम शब्द के समान है, समान अर्थक है, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ जिसको कहेंगे। और वो गायत्री में धीमहि शब्द आता है, और भागवत के पहले श्लोक में भी धीमहि या ध्यायेम। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का जो पहला श्लोक सूत्र के रूप में भगवान वेदव्यास के चित्त में प्रकट हुआ, जो गायत्री के अर्थ के समान है, इससे फिर भगवान वेदव्यास ने इसको विस्तार किया।
अब ये देखिए महाभारत का ये निर्णय है। तो सर्वप्रथम ये सूत्र के रूप में था श्रीमद् भागवत, जो वेद व्यास जी के पास था। अब उसके बाद फिर हम जानते हैं कि जब महाभारत की रचना करने के बाद तभी भी वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं थे। इसका क्यों संतुष्ट नहीं थे वो अभी सुनेंगे हम थोड़े समय में। उसके बाद फिर नारद मुनि आके जब उनको स्मरण दिलाते हैं भगवान वेद व्यास को, तो जो सूत्र के रूप में उनके मन में प्रकट हुआ था पहले, क्योंकि सब पुराण शास्त्र तो पहले से रचना कर दिए थे ना, उसी को ही उन्होंने बाद में नारद मुनि से प्रेरणा प्राप्त करके उसको विस्तार किया। फिर वो इतने महान विस्तार बड़ा ग्रंथ के रूप में हुआ। तो हम ये कह रहे थे महाभारत का कैसे निर्णय है। देखिए महाभारत में क्या वर्णन है? राजधर्म, दान धर्म, वर्णाश्रम धर्म, स्त्री धर्म, अनेक अनेक सब सांसारिक धर्मों का वर्णन है दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, अनेक अनेक लीलाओं के द्वारा। तो महाभारत तो सर्वविदित है, सर्व प्रसिद्ध है। प्राय सब लोग दूरदर्शन में सब इत्यादियों में देखे हैं, कई बार कथा बता सुने हैं। तो ये सब जो है महाभारत में एक आता है शांति पर्व। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं नारायणीय प्रकरण कहते हैं, नारायणीय प्रकरण। वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु का गुणगान करते हैं भीष्म पितामह, बस उतना ही। लेकिन महाभारत में सम्यक रूप से कंप्लीटली भगवान का गुणगान हुआ नहीं है जो श्रीमद् भागवतम में है। तो व्यासदेव ने नारद मुनि की प्रेरणा से केवल और केवल परम भगवान की नाम रूप गुण लीलाओं का भूरी भूरी विस्तृत वर्णन करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत को विस्तार किया, संकलन किए पूरे 18,000 श्लोक के रूप में। तो इस तरह से ये श्रीमद् भागवत जो है महाभारत का निर्णय है। और मैंने जैसे कहा गायत्री के भाष्य है, गायत्री का अर्थ इसके श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक का अर्थ एक समान है। वेदार्थ परिबृंहितः, जिसमें वेदार्थ को विस्तार से वर्णन किया गया है। अर्थात वेद जिसको संक्षेप में कहता है, वेद जिसको संक्षेप में वर्णन करता है, उसको श्रीमद् भागवत विस्तार से वर्णन करते हैं। सुविस्तार और सुस्पष्ट और सुंदर भाव से वर्णन करते हैं। ये है श्रीमद् भागवत की महिमा। और सुनिए श्रीमद् भागवत का महिमा महात्म्य जो है अन्य पुराणों में वर्णन है। अर्थात गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि इत्यादि पुराणों में श्रीमद् भागवत की महिमा वर्णन है। वर्णन है मतलब वेद व्यास जी ने ही वर्णन किया है। तो ये सब वर्णन करने के बाद वर्णन हो चुका है, लेकिन फिर भी वेद व्यास जी एक परंपरा को बनाए रखने के लिए, गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए, एक प्रतीत होता है जैसे वेद व्यास जी विस्मृत हो गए कि मुझे श्रीमद् भागवत रचना करना है, संकलन करना है। तो इसलिए फिर नारद मुनि इनके जीवन में आते हैं और नारद मुनि की प्रेरणा से श्रीमद् भागवतम का रचना करते हैं, संकलन करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि एक गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए जब तक किसी आध्यात्मिक गुरु की प्रेरणा नहीं होती है, वो शिष्य भी उस कार्य को पूरी तरह से संपन्न नहीं कर पाते। अभी देखिए श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है अन्य पुराणों में कैसे वर्णन है। जैसे एक श्लोक है, 700 अथ सहस्रैश्च किमन्ये शास्त्र संग्रहे नयस्य तिष्ठते गेहे शास्त्रं भागवतं कलौ। कलयुग में इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे किताबें, इतने सारे, जैसे ग्रंथालय में सैकड़ों हजारों ग्रंथ होते, इसका क्या लाभ। वर्णन आता है कि जिस घर में श्रीमद् भागवतम नहीं है, इतने सारे तरह तरह के लेखकों का तरह तरह के ग्रंथ, नाना प्रकार के जो ग्रंथ उपलब्ध हैं, उसको संग्रह करके इससे क्या लाभ है। अगर एक श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है घर में और उसको हम रोज सेवा करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो परिपूर्ण है। कलियुग में इतना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकं भागवतं मुने
अष्टादश पुराणानां फलम प्राप्नोति मानव। कितना सुंदर श्लोक है। व्यासदेव जी ने 18 पुराण की रचना की। तो जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के श्लोक को, एक एक श्लोक को रोज पाठ करता है, उसको 18 पुराणों का पढ़ने का फल मिलता है, केवल एक श्रीमद् भागवत के श्लोकों को पाठ करने से। तमादिदेवम, कितना सुंदर श्लोक है। तमादिदेवम करुणानिधानम तमालवर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम। पद्म पुराण का श्लोक में कहते हैं तमादिदेवम करुणानिधानम, आप करुणा के सागर हैं। तमाल वर्णम सुहितावतारम, आपका वर्ण जो रंग है, कलर है, तमाल वृक्ष के समान है, सांवला वर्ण है। तमाल वर्णम सुहितावतारम, आप अवतरित हुए हैं समग्र मानव समाज के हित के लिए। अपार संसार समुद्र सेतु, इस अपार संसार जो समुद्र के समान है उसको पार करने के लिए आप सेतु है। सेतु समझते हैं ना, जैसे राम सेतु है, वैसे ये सेतु हैं। भजामहे भागवत स्वरूप, आप सब सोच रहे होंगे किसका वर्णन हो रहा है, को परम भगवान श्री कृष्ण का नहीं, परम भगवान श्री कृष्ण का ही वर्णन हो रहा है, लेकिन उनका ग्रंथावतार। आपने रामावतार सुना और कच्छपावतार सुना, नृसिंह अवतार सुना, अलग अलग अवतार सुने। भगवान के ग्रंथावतार क्या है? श्रीमद् भागवत है। तो ये श्रीमद् भागवत का गुणगान हो रहा है और कहते हैं भजामहे भागवत स्वरूपम। ऐसे भागवत के स्वरूप को मैं नमन करता हूँ, मैं भजन करता हूँ। तो महाप्रभु श्री चैतन्य भी बहुत सुंदर कहते हैं कि हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में केवल 5 अंग को हमें पकड़ के रखना है। 5 अंग, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति की सेवा। और ये 5 जो है उसमें से एक श्रीमद् भागवत को ही हम अगर पठन पाठन करते हैं, ध्यान पूर्वक उसका अध्ययन करते हैं, अनुशीलन करते हैं, तो बाकी 4 हो जाएंगे। कैसे? देखिए, अभी मैं कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवत को हम अगर पढ़ेंगे अच्छी तरह से, साधु संघ की महिमा हम जानेंगे, उसमें साधु संघ का महिमा बताया गया, तो हम दौड़े भागे साधु संघ करने के लिए जाएंगे, अच्छे साधुओं की संग करेंगे। ये देखिए, पहला हो गया। श्रीमद् भागवत का अगर पठन पाठन करेंगे तो नाम संकीर्तन का महिमा उसमें है, अजामिल उपाख्यान आदि आदि में। तो नाम संकीर्तन के प्रति हमारी रुचि होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा जप करेंगे और संकीर्तन में भाग लेंगे। हो गया दूसरा। श्रीमद् भागवत का पठन करेंगे तो मथुरावास अर्थात धामवास, उसका महिमा जानेंगे। ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने कहाँ भेजा था? छोटे से बालक ध्रुव को। तत्ता तदेव गच्छतम यमुनाया तटम वनम, तो यमुना के तट पे मधुबन में भेजे थे। तो श्रीमद् भागवत के पठन करेंगे तो हम धामवास का क्या महत्व है वो हम जान पाएंगे। तीसरा हो गया। चौथा सुनिए, श्रीमद् भागवत का पठन करेंगे तो भगवान कपिल देव हो गए या भगवान श्री कृष्ण उद्धव को अर्चा विग्रह, देखिए भगवान श्री विग्रह हैं, भगवान के श्री विग्रह और भगवान में अंतर नहीं है, तो भगवान के श्री विग्रह की कैसे सेवा करें ये बताते हैं उद्धव को। तो श्रीमद् भागवत के पाठ करने से साधु संग भी होते हैं, नाम कीर्तन भी होते हैं, मथुरावास भी होते हैं और विग्रहों की सेवा भी हो जाते हैं। तो एक श्रीमद् भागवतम को लेने से बाकी 4 भी अंग हो जाते, 5 के 5 एक साथ हो जाते हैं। तो ये इतना महत्व है श्रीमद् भागवत को। तो यहाँ श्रीमद् भागवत को 4 प्रकार से तुलना की गई है। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा रोचक प्रसंग है, ध्यान से सुनिए। 4 प्रकार से तुलना की गई। पहला है दीपक, दूसरा है सूर्य, तीसरा है फल, स्वादिष्ट पका हुआ फल, और चौथा है मोहिनी मूर्ति। वो कैसे? पहला सुनिए। श्रीमद् भागवत को दीपक के साथ तुलना किया गया है। भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में कहते हैं यस्वानुभावम अखिलम सुतिसारमेकम आध्यात्म दीपम अतिथिम तिसताम तमोंधम। आध्यात्म दीपम, देखे ना इस श्लोक में आध्यात्म दीपम शब्द आया है। तो श्रीमद् भागवतम जो है यहाँ इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी का वर्णन हो रहा है
सुखदेव गोस्वामी प्रकट होके समग्र मानव समाज के जीवों पर कल्याण करने के लिए एक अद्भुत दीपक के समान श्रीमद् भागवत को प्रकट कराए, आध्यात्म दीपम। तो इस श्लोक में बताए गए श्रीमद् भागवतम में दीपक के समान है। 12 स्कंद के 13वां अध्याय में भी वर्णन आता है ज्ञान प्रदीप। श्रीमद् भागवत जो है एक श्रेष्ठ ज्ञान प्रदीप है, प्रकाशक है, ज्ञानालोक है। तो इस ऐसे श्रीमद् भागवत के ज्ञानालोक के द्वारा अर्थात परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप गुण लीला के द्वारा अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। आप सब समझ गए होंगे दीपक हम कब लगाते हैं? जब अंधकार होता है दीपक लगाइए, अंधकार दूर हो जाता है। सही है। उसी प्रकार से जब हम श्रीमद् भागवतम में भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को पठन पाठन अध्ययन करते हैं तो हमारे अंदर जो अज्ञान है जिसके वजह से हम दुख भोग रहे हैं वो अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। तो हो गया ना दीपक। श्रीमद् भागवत को सूर्य के साथ तुलना किया गया है। सूर्य जब प्रकट होता है, प्रकट होने से पहले ही क्षितिज में अंधकार दूर हो जाता है। कहते हैं श्रीमद् भागवत में कृष्णे स्वधा में उपगते धर्म ज्ञानादि विषः कलौ नष्टादृशा में स पुराणार्क धुनोदित। भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम प्रत्यावर्तन करने के साथ साथ ज्ञान आदि धर्म ज्ञान को के साथ जब प्रत्यावर्तन किए तुरंत ही वही भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के सूर्य के रूप में इस संसार में प्रकट हुए। जैसे सूर्य प्रकट होता है तो अंधकार कोसों दूर चला जाता है, बिल्कुल रहता ही नहीं है। तो श्रीमद् भागवत रूपक सूर्य भगवान इस रूप में प्रकट होते हैं। तो देखिए कलयुग के लोगों के अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए स्वयं भगवान अपने धाम में जाके फिर से लौट आए श्रीमद् भागवत के रूप में, ये प्रकट हो गए हैं। तो ये है पुराण रूपी सूर्य। सूर्य और भागवतम में कैसे तुलना करेंगे जरा देखिए, बहुत सुंदर है। सूर्य अंधकार का नाश करता है और आनंद प्रदान करता है। श्रीमद् भागवतम अज्ञान का नाश करता है, दिव्य आनंद प्रदान करता है। सूर्य ग्रह में श्रेष्ठ है, श्रीमद् भागवतम पुराणों में श्रेष्ठ है। सूर्य 12 आदित्य है, 12 सूर्य हैं, श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है। तो इस प्रकार से सूर्य के साथ बहुत सुंदर तुलना किया गया। तीसरा पका हुआ फल। श्रीमद् भागवत में जो है पका हुआ फल, आपने वृक्ष देखा है, पका हुआ फल भी देखा होगा, कितना स्वादिष्ट होता है। तो इसका प्रमाण मिलता है उसी भागवत में ही, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। अर्थात ये निगम जो है, ये वेद जो है, ये वृक्ष है। वेद है वृक्ष और हर एक वृक्ष का एक पका हुआ फल होता है। तो ये वेद रूपक वृक्ष का पका हुआ फल जो है, जो स्वादिष्ट फल है, वो श्रीमद् भागवत है। और तो और उस फल को अगर शुक पक्षी तोता चोंच मार देता है, झूठा कर देता है, तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत को प्रवचन किए थे, इसलिए इसका और रस बढ़ जाता है। विशेष करके वो फल क्या है जानते हैं? सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन किए हैं वो है शुद्ध माधुर्य प्रेम भक्ति। 10वें स्कंद में जो वर्णन है भगवान की माधुर्यमय लीला, व्रजवासियों के साथ, गोपियों के साथ, अपने पिता माता के साथ जो माधुर्यमय भक्ति है, वो है पका हुआ फल। इसलिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को आश्रय तत्व कहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के लीलाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। यह है श्रीमद् भागवत को, इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत को पका हुआ फल कहते हैं, वो जो है माधुर्य भक्ति। और चौथा है श्रीमद् भागवत मोहिनी मूर्ति के समान है। मोहिनी मूर्ति आप सब जानते हैं, सागर मंथन जब हुआ, भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किए। तो उसमें क्या किया उन्होंने? उसमें सर्वप्रथम तो अमृत लेके देवताओं को दिए, लेकिन असुरों को वंचना किए, छल लिए। तो असुर लोग धोखे में आ गए और मोहिनी मूर्ति एक है, असुरों को दिए नहीं और देवताओं को अमृत मिला। और वैसे श्रीमद् भागवत जो है ये मोहिनी मूर्ति के समान है। इसमें जो अमृत है वो क्या है?
और देवता हैं वो क्या, कौन है? वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में, जो अमृत है वो है शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम भक्ति। और देवता जो है, जो सरेंडर डिवोटी, शरणागत भक्त जो है, जो शरणागत भक्त हैं वो देवता के समान है। और मोहिनी मूर्ति रूपक श्रीमद् भागवत से वो अमृत ग्रहण करते हैं, अमृत ले लेते हैं, अमृत प्राप्त करते हैं, और वो है दिव्य प्रेम भक्ति। लेकिन जो देवता नहीं है, अर्थात जो शरणागत भक्त नहीं है, वो लोग अगर श्रीमद् भागवत को पठन करेंगे, चाहे श्रवण करेंगे, कुछ भी करें, अपनी अपनी दृष्टिकोण से उससे क्या मिलेगा वो ले लेंगे। और इसलिए श्रीमद् भागवत में ऐसे अलग अलग फलस्तुति भी है कि ये पूजा करें, ये पाठ करें तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। ये उसका मुख्य फल नहीं है। कई बार जिसके मन में जो इच्छा है, कहते हैं कि अगर आपके घर में श्रीमद् भागवत सप्ताह करा लें या भागवत पाठ करा लें तो आपकी ये मनोवांछा पूरी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, संतान प्राप्त हो जाएंगे, धन धान्य या सफलता ये सब प्राप्त हो जाएंगे, सब कुछ। मैंने कहा ना, ये मोहिनी मूर्ति है, जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन वास्तविक अगर अमृत चाहिए किसको, जैसे मोहिनी मूर्ति ने देवताओं को दिया, वो है दिव्य प्रेम भक्ति, भगवान के प्रति जो प्रेम भक्ति, वो केवल शरणागत भक्तों को ही मिलेगा। वो जो नवदा भक्ति करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदम, अलग अलग प्रकार के जो नवदा भक्ति करते हैं, वो लोग अगर श्रीमद् भागवत को पठन पाठन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो उस वो जो अमृत है, जो प्रेम भक्ति है, वो प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि श्रीमद् भागवत को भौतिक इच्छा प्राप्त करने के लिए अनुशीलन नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत को केवल और केवल भगवान के प्रति हमारी अनन्य भक्ति बढ़े, दिव्य प्रेम भक्ति बढ़े, इसके लिए ही श्रीमद् भागवत को पठन पाठन अनुशीलन आदि करना चाहिए। अन्यथा हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन असली अमृत जो है, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति, वो प्राप्त नहीं होंगे। वही श्रीमद् भागवत को पठन पाठन करके हम बहुत बड़े एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाएंगे या धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, लेकिन भक्ति, कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। और वही श्रीमद् भागवत को पाठ करके कोई साधक जो है बिल्कुल भक्ति से सराबर हो सकता है और भक्ति के चरम सीमा पर पहुंच सकता है। इसलिए इसको हमें ध्यान रख के श्रीमद् भागवत को पठन पाठन अनुशीलन करना है। आगे के सत्र में हम श्रीमद् भागवत का महात्म्य और भी सुनेंगे, इसलिए हमारे साथ आप बने रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।